हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो यूपी स्पेशल है, जिसमें हम लोग कवर करेंगे यूपी के रामसर साइट, यूपी के नेशनल पार्क, यूपी के टाइगर रिजर्व और यूनेस्को में जो यूपी के हेरिटेज साइट हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा यूपी की जो रामसर साइट है। देखो, जब कभी हम रामसर साइट की बात करते हैं, रामसर साइट्स, वैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है। इंडिया में टोटल रामसर साइट कितनी है, 82। आप कहेंगे मैम 82 तो है, लेकिन सबसे नवीनतम कौन सी है, तो नागी और नकटी, जो कि बिहार की हैं। अगर हम रामसर साइट के मामले में यूपी को देखते हैं तो यूपी का स्थान कौन सा होता है, सेकंड, क्योंकि पहले स्थान पर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल कितनी रामसर साइट है, 16। और जब हम अपने यूपी की बात करते हैं तो हमारे यूपी में कितनी है, तो यूपी में है हमारे 10। अच्छा, रामसर साइट या वेटलैंड होती क्या है, तो आपको याद रखना है 2 फेब 1971 का वो दिन जब ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, वहाँ पर कन्वेंशन होता है ना, कि जो हमारी जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं उनको भी क्या होती है, प्रोटेक्शन की नीड होती है। इसीलिए हम 2 फेब को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे हम मनाते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि बेटा वाटर प्लस सॉइल इज इक्वल टू वेटलैंड या आर्द्र भूमि। एक ऐसा एरिया जो पानी से घिरा हुआ हो वो क्या कहलाता है, वेटलैंड कहलाता है। चाहे वो नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, या फिर अगर मैं बात करूं तो पक्षी अभ्यारण्य भी हो सकते हैं, लेक्स वगैरह भी हो सकती हैं। जो पानी से घिरे हुए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेटलैंड या रामसर साइट कहलाते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट, तो आंसर क्या बन जाएगा, ये है सुंदरवन, जो कि है वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन वेस्ट बंगाल। सबसे छोटी भी हमें पता होनी चाहिए कि बेटा सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी तो ये है रेणुका लेक या रेणुका झील, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अब हम शुरू करते हैं हमारे यूपी के जो रामसर साइट हैं उनके बारे में। जैसे सबसे नवीनतम रामसर साइट अगर आपसे पूछी जाए कि सबसे नई वाली रामसर साइट कौन सी है, तो बेटा सबसे नई हो जाएगी बखीरा। और बखीरा की अगर हम बात करेंगे, ये आपको संत कबीर नगर में देखने को मिलेगी और 2021 में इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। अच्छा, बखीरा से पहले हैदरपुर वेटलैंड भारत का 47 वाला रामसर साइट था। और यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यूपी का ये 9th वाला रामसर साइट था। मुजफ्फरनगर और बिजनौर में आपको देखने को मिलेगा। 2021 में इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। सुर सरोवर या इसको कहा जाता है कीथम झील, और ये कहाँ पर है, तो ये है आगरा में। कब इसे रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, 2020 में। बेटा बखीरा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका संत कबीर नगर, हैदरपुर आपका मुजफ्फरनगर और बिजनौर। सुर सरोवर की अगर हम बात करेंगे तो ये आगरा। 3 तो हमारी ये हो गई। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो कि हमें उन्नाव में देखने को मिलती है। समन बर्ड सेंचुरी ये आपको मैनपुरी में देखने को मिलेगी। सांडी बर्ड सेंचुरी ये आपको हरदोई में देखने को मिलेगी। पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी ये आपको गोंडा में देखने को मिलेगी। समसपुर बर्ड सेंचुरी की अगर हम बात करेंगे रायबरेली, और सरसरई की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें इटावा में। ये इनके ईयर हैं, मतलब कि 2019 में यूपी को कितने रामसर साइट मिले, तो 2019 में यूपी को 6 रामसर साइट मिले। तो बेटा 3 हमने वहाँ पर पढ़ ली, 6 हमने यहाँ पे पढ़ ली, तो टोटल हो गई 9। फिर 10वीं कौन सी हो गई, तो बेटा 10वीं आप लोगों के, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिखा हुआ है। 10वीं की अगर हम बात करेंगे, ऊपरी गंगा नदी, जो हरिद्वार, मेरठ और बुलंदशहर में आपको देखने को मिलती है। इसे कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, 2005 में। तो ये यूपी का पहला रामसर साइट है, इतना हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला वाला ये ऊपरी गंगा नदी। और सबसे नए वाले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे नया वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो जो हमने अभी जस्ट पढ़ा,
कि बखीरा है ना, ये यूपी का क्या हो जाएगा, सबसे नया वाला हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यूपी के जो नेशनल पार्क है। यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिलता है और 1936 में जिसको बनाया गया। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है और सबसे छोटे की अगर हम बात करते हैं तो साउथ बटन। और हमारे यूपी में केवल एक ही नेशनल पार्क है और वो है दुधवा। उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा हमें कहाँ पे मिलेगा, लखीमपुर जिले में। 1997 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, वहीं 1987 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया, लेकिन इसके साथ किसको भी ऐड किया गया, किशनपुर वन्य जीव विहार को। 1987 किशनपुर वन्य जीव विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर लिया गया तथा इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यानी इसे टाइगर रिजर्व बना दिया गया। कब, तो 1987 में। अच्छा, टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, तो भारत में नहीं, यूपी में। भारत में तो खैर 54 है। 55 वाला वो जो धौलपुर करौली है वो अभी बना नहीं है, केवल 54 है। वीरांगना दुर्गावती जो कि आपका एमपी में है वो 54th वाला है। और यूपी में कितने टाइगर रिजर्व है, तो 4 टाइगर रिजर्व है, जैसे अमनगढ़ हो गया, पीलीभीत हो गया, इसके अलावा आप लोगों का रानीपुर हो गया, और रानीपुर के अलावा अगर हम बात करेंगे दुधवा। तो सबसे पहले हम लोग दुधवा के बारे में बात करते हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, दुधवा में मैंने कहा था ना कि इसको शामिल करके बनाया गया है, तो इसमें क्या क्या शामिल है, एक तो दुधवा नेशनल पार्क इसमें शामिल है, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें शामिल है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दुधवा लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश। दूसरा है हमारा पीलीभीत, ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा और 2014 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया बेटा, नोटिफाई किया गया। पीलीभीत के बाद तीसरा हमारा आता है अमनगढ़। इसे न्यू जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जिम कॉर्बेट का ही ये क्या हो जाएगा, पार्ट, क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि यूपी से अलग होकर के ही उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। इसके बाद ये बिजनौर जिले में आपको देखने को मिलेगा, बिजनौर जिले के अमनगढ़ में आपको देखने को मिलेगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट हमारा आता है रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53rd वाला टाइगर रिजर्व है, इंडिया का 53rd वाला टाइगर रिजर्व, 53rd वाला टाइगर रिजर्व। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यूपी का कौन सा टाइगर रिजर्व है, यूपी का हो जाएगा ये 4th वाला टाइगर रिजर्व रानीपुर। ये आपको चित्रकूट जिले में देखने को मिलेगा। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 में करी गई थी और 2022 में इसे क्या डिक्लेयर कर दिया गया, 2022 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। तो हमने क्या देखा, यूपी में टोटल जो वेटलैंड है या टोटल रामसर साइट 10 हो जाएंगी, नेशनल पार्क केवल एक है और वो है दुधवा। और टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व 4 है। सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, दुधवा, उसके बाद अमनगढ़, अमनगढ़ के बाद पीलीभीत, और पीलीभीत के बाद अगर हम बात करेंगे तो रानीपुर। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा यूपी में अगर हम बात करेंगे तो जो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वैसे अगर हम पूरे विश्व में बात करें कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो 1223 यानी कि 1223। हमारे भारत में जो है वो कितने हेरिटेज साइट है, तो 4343। 43rd वाला जो है वो है असम का मोइदम्स, ठीक है। लेकिन यूपी में कितनी है, तो यूपी में केवल और केवल 3 है। पहला हमारा हो जाएगा ताजमहल, और ताजमहल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, आगरा में। 1983 में इसे कहाँ पे शामिल कर लिया गया, यूनेस्को में इसे शामिल किया गया 1983। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगरा का किला, इसको 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया 1983 में। और लास्ट हमारा हो जाता है फतेहपुर सीकरी, ये भी आगरा में है। इसको 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। तो बेटा ये बात आप याद रखेंगे कि हमने ओवरऑल क्या सीखा, हमने ओवरऑल ये सीखा कि यूपी में रामसर साइट कितनी है, रामसर साइट, तो रामसर साइट 10 हो जाएंगी। नेशनल पार्क कितने हैं, केवल एक है। टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो बेटा 4 टाइगर रिजर्व है। और अगर हम बात करते हैं हेरिटेज साइट, हेरिटेज साइट कितनी है, तो हेरिटेज साइट हो जाएंगी केवल और केवल 3। इंडिया में टोटल हेरिटेज साइट कितनी है, तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 43। और 43rd वाला कौन सा है, तो वो हो जाएगा असम का मोइदम्स,
ठीक है। 39वां वाला रामप्पा टेम्पल, 40वां धौलावीरा गुजरात, 41वें की अगर हम बात करेंगे तो शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, और 42वां हो जाएगा आपका होयसलेश्वर टेम्पल। डन है। और 43rd वाला कौन सा हो गया, मोइदम्स, और मोइदम्स कहाँ पर हो जाएंगे, असम में। अब आप सबको मेरे को कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है बेटा कुछ भी, मतलब कि अपने यूपी की एटलीस्ट 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप मेरे को बता देना, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य आप कमेंट सेशन में कमेंट कर देना। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे होती है, उसको डेली ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।